हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है इसमें ओनली कुछ ही टॉपिक रह गए। यहाँ पे आज हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक हमारा क्या होता है, इसका फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, यानी हम देखेंगे इसमें क्या क्या इसके अंडर में आता है। साथ ही में जो इससे पहले हमारे यहाँ पे चल रहा था फार्माकोकाइनेटिक, तो वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है इसमें काफ़ी लेंथी हमारी यूनिट है, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेक्चर इसमें हो चुके हैं। तो वो वीडियो लेक्चर चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे या चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस वीडियो के। आप चाहें तो वहाँ से उनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक को हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे पूरा ही यहाँ पे कंप्लीट करने की। तो पहले हमें समझना होगा हमारा जो फार्माकोडायनेमिक होता है ये हमारा क्या होता है। तो आपकी जितनी भी ड्रग होती है जिसको क्या करते हैं आप ओरली लेते हैं या आप पेरेंटली लेते हैं, वो क्या करती हैं आपकी बॉडी में एक एक्शन शो करती हैं। अब ये एक्शन जो एक तरह से शो करती हैं इसकी टू प्रोसेस यहाँ पे होती हैं। फर्स्ट हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक हमारी क्या होती है, जो हमारे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एब्जॉर्प्शन आता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है एंड एक्सक्रीशन आता है। तो आज यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर हमारी ड्रग का एक तरह से कैसे इफेक्ट करेगी हमारी बॉडी के अंदर, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर जाके कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट पार्ट पे हमारे एक्शन एक तरह से शो करेगी, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो आपको समझ आया होगा हमारा फार्माकोडायनेमिक यहाँ पे क्या होता है। सिंपल से दो लाइन आपको बता देते हैं। एक तो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है, जिसमें क्या होता है जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ इफेक्ट कर रही है, मींस ड्रग को एब्जॉर्ब भी करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म करेगी और उसका एक्सक्रीशन भी करेगी। एक फार्माकोडायनेमिक है, ये क्या करेगी जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्ट करेगी, ये इसके अंदर आ जाता है। तो दोनों में डिफरेंट यहाँ पे रहेगा, यानी बॉडी ड्रग के साथ और ड्रग बॉडी के साथ क्या रिएक्ट यहाँ पे करेगी। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द ड्रग प्रोड्यूस देयर एक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद ए टारगेट बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग्स होती हैं जिनको हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जाके क्या करती है, जो अपना इफेक्ट वो शो करती हैं, वो डायरेक्ट करती है जैसे हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब इस हमारी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या हमारे जैसे हम आगे देखेंगे हमारे एंजाइम्स होते हैं उनके साथ में, आयन चैनल्स होते हैं उनके साथ में, या हमारे जो मेनली होते हैं रिसेप्टर। मान लीजिए कोई क्या है, हमारी ये ड्रग है, आपने बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की और ये क्या है हमारा एक तरह से ये रिसेप्टर है। अब ये ड्रग इस तरह से यहाँ जाके इस रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगी और अपना एक्शन एक तरह से शो करेगी। तो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं, हाउ एनी ड्रग प्रोड्यूस देयर एक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखिए जो भी ड्रग हमारी बॉडी में जाके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही है, एक तरह से इफेक्ट शो कर रही है, उसी को एक्शन को क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। जो हमारी बॉडी में ड्रग जा रही है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे, सीएनएस पे, किडनी पे या हमारे लीवर पे किस तरह से इफेक्ट कर रही है, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर यहाँ पे आता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं, द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 क्लासेस। अब जो हमारी बॉडी में ड्रग जा रही है वो कैसे ड्रग मतलब जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक तरह से शो कर रही है, तो इसको क्लासिफाइड किया गया है यहाँ पे 4 फॉलोइंग क्लासेस में। अब देखिए ये हमारी वो क्लासेस रहेंगी एक तरह से जो हमारी ड्रग होती है जिनके साथ हमारी ड्रग बाइंड होगी और अपना एक्शन यहाँ पे एक तरह से शो करेगी। तो इसमें हमारी 4 क्लासेस यहाँ पे आती हैं। फर्स्ट हमारी आती है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, जिसको एक तरह से हम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। सेकंड हमारी आएगी यहाँ पे एंजाइम्स, जो एंजाइम्स के थ्रू होती है। थर्ड होती है आयन चैनल्स, जो हमारी आयन चैनल के थ्रू होती है। और फोर्थ हमारी आएगी यहाँ पे रिसेप्टर, जो हमारी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, जैसे हमने आपको ये बताया था। तो चलिए अब सभी को एक एक करके हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो थोड़ा आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें क्या होता है हमारी जो ड्रग होती है एक तरह से ट्रांसपोर्ट होती है अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक जाने के लिए। जैसे सेवरल सब्सटेंसेस, कुछ हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो मूव करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन को एक तरह से क्रॉस कर रहे हैं बाय बाइंडिंग थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। तो ये किसके थ्रू होता है, हमारी फैसिलिटेट डिफूजन के थ्रू। तो हमने जो यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस किया था ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो यूनिट फर्स्ट में हमने किया था। तो एब्जॉर्प्शन में हमने टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहते थे, उसमें हमने कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ी थी। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ी थी पैसिव डिफूजन, सेकंड हमने यहाँ पढ़ी थी फैसिलिटेट डिफूजन। तो देखिए जो हमारी फैसिलिटेट डिफूजन होती है
इसमें एक तरह से जो हमारी ड्रग होती हैं वो यहाँ पे मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। अब किस तरह से करती हैं ये हम आगे देखेंगे, और उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक तरह से अपना एक्शन देती हैं। जैसे देखिए इसके अंदर कुछ एक तरह से बाधाएं भी होती हैं, यानी मैनी ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट कर जाती हैं सोल्यूट कैरियर के साथ में एंड इनहिबिट कर देती है मूवमेंट्स ऑफ मेटाबोलाइट यानी सबस्ट्रेट को। अब किस तरह से करती है ये हम आगे देखेंगे, जैसे कि सीधा सीधा हम समझेंगे इसके डायग्राम में। जैसे कि चलिए इसमें हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हमारी एम्फेटामाइंस होती है, ये क्या करती है, सेलेक्टिवली ब्लॉक कर देती है डोपामाइन रीअपटेक को ब्रेन न्यूरॉन्स के अंदर। यानी ब्रेन के न्यूरॉन के अंदर जो एक तरह से हमारा रीअपटेक होता है किस चीज़ का, डोपामाइन का, उसको हमारी जो एम्फेटामाइन होती है सेलेक्टिवली एक तरह से ब्लॉक कर देती है। चलिए यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारी पूरी प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो हमारी ड्रग की है। अब ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन कौन सी हमारी, वो होती है जो फॉस्फोलिपिड नेचर की एक तरह से होती है। तो एक तो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट मींस जो ड्रग हमने एडमिनिस्ट्रेट की थी वो यहाँ पे आई और उसने क्या किया, इसके साथ में बाइंड हो गई। एक तरह से ये हमारी क्या होती है, कैरियर बॉडीज होती हैं। तो ये कैरियर बॉडीज यहाँ पे सबस्ट्रेट मींस ड्रग को लेती हैं, इस तरह से यहाँ पे लाती है और यहाँ पे छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे हमारी ड्रग आ जाती है, मींस आप इसको समझिए ये क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, जो इस टाइम हमारी मेम्ब्रेन्स हमारी सेल के बाहर थी ड्रग जो हमने एडमिनिस्ट्रेट की थी। उसके बाद ये इंट्रा सेलुलर, यानी यहाँ पे कैरियर बॉडीज के थ्रू ये ड्रग यहाँ पे और यहाँ पे हमारी सेल्स के अंदर आ गई तो अपना इफेक्ट शो करेगी, जिसको हम ट्रांसपोर्टर भी एक तरह से कहते हैं। हमारे क्या होते हैं, जैसे हमने एम्फेटामाइन पढ़ा, इस तरह की हमारी कुछ ड्रग होती है एक तरह से जिसको हम इनहिबिटर भी कह सकते हैं, जो इसको इनहिबिट करती हैं। एक चलिए ये क्या है, आपकी बॉडीज थी तो इस तरह से यहाँ पे थी, ये आके यहाँ पे बाइंड हुई हमारी जो यहाँ पे इनहिबिटर था और इसने एक तरह से इसको क्लोज कर दिया। अभी ये इधर जाएगी नहीं, क्योंकि जाएगी भी तो एक तरह से ब्लॉक कर देगी, इनहिबिट यहाँ पे हो चुकी है। तो एक तरह से हमारी जो कैरियर बॉडीज है इसको इसने इनहिबिट कर दिया, इससे जो हमारा इसका इफेक्ट है वो यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, यानी जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये थी हमारी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो आपकी जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं। तो देखिए बाय मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे हेडिंग डालने याद नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर 2 करके आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एंजाइम्स। तो एंजाइम हेडिंग हमारी ये रहेगी, एक तरह से हमारी प्रोसेस है जिनके थ्रू हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक एक तरह से होता है। तो यहाँ पे आप एंजाइम हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं, एंजाइम कैटेलाइज ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिक रिएक्शंस, दस एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट एज टारगेट फॉर एक्शन ऑफ ए ड्रग। तो पीछे हमने एक अभी टॉपिक पढ़ा था ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो उसमें हमने पूरी ही डिटेल में देखा था। एक तरह से हमारे जो एंजाइम होते हैं, हमारी जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, उसमें एक तरह से मेन रोल अदा करते हैं, सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस में चेंज करने का वर्क करते हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर रहे थे। एंड यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ही सारे यहाँ पे एंजाइम्स के वर्क होते हैं। देखिए हमारी बॉडी की जो रिएक्शंस होती हैं वो एक तरह से अगर कैटेलाइज हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, तो ड्रग का एक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो एंजाइम ये क्या करते हैं, यहाँ पे कैटेलाइज करते हैं जितनी हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे जो एंजाइम होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं एज टारगेट, यानी हमारी ड्रग को हमारी बॉडी में जाकर किस टारगेट पे अपना एक्शन शो करना है, तो उसके लिए हमारे जो एंजाइम्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्हेन ड्रग इंटरेक्ट विद एंजाइम, तो देखिए हमारी जो ड्रग होती है जब हमारी बॉडी में जाकर इंटरेक्ट कर रही है एंजाइम के साथ में, तो ये क्या कर सकते हैं, ये उसके एक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है एंजाइम के नेचर पे और साथ ही में उस ड्रग के नेचर पे। तो कुछ हमारे एंजाइम होंगे और कुछ हमारे ड्रग्स होंगे जिसका एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कुछ का यहाँ पे डिक्रीज भी हो जाएगा। तो यही क्या होती है, एक तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं जो हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब हम दो तरह से इनको देखेंगे किस तरह से ये करते हैं। एक तरह से हम देखेंगे एंजाइम्स इंडक्शन, यानी क्या है जो हमारी प्रोसेस है एंजाइम की वो किस तरह से इसको बढ़ा रहे हैं। सेकंड हम देखेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स, किस तरह से ये इनहिबिट कर रहे हैं। तो चलिए एंजाइम इंडक्शन में हम देखते हैं, व्हेन ड्रग बाइंड विद एंजाइम एंड इंक्रीज इट्स एक्टिविटी इज नोन एज एंजाइम इंडक्शन। व्हेन ड्रग बाइंड, तो देखिए जब हमारी कोई भी ड्रग होती है वो बाइंड करती है विद एंजाइम, एंजाइम के साथ में, एंड तो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, मीन्स बढ़ा देती है इट्स एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी को, जिसको हम यहाँ पे एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में समझेंगे, आपने कोई बॉडी में ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है हमारी ड्रग है, तो आपने इसको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की, ये हमारा कोई क्या है एंजाइम है। तो ये एंजाइम के साथ जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी, जिससे हमारे जो ड्रग का एक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अपोजिट केस क्या होता है, मान लीजिए इससे बाइंड नहीं हो रहा है, कोई अदर ड्रग है या हमारा कोई जिसको हम इनहिबिटर कह सकते हैं, तो सेम इनका नेचर है, ये इस तरह से आके पहले यहाँ पे बाइंड हो जाए,
तो क्या करेगा, फिर हमारे यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, जिससे जो हमारी ड्रग का एक्शन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए एंजाइम इंक्रीज भी करते हैं, यानी एंजाइम इंडक्शन है हमारा, साथ ही में जो हमारी इधर की प्रोसेस है इससे कंबाइंड होगी तो ये हमारा एक तरह से एंजाइम इनहिबिटर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर भी देख लेते हैं। व्हेन एनी ड्रग, जब कोई भी ड्रग क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशंस। तो अगर कोई इनहिबिटर यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है एंजाइम के साथ में और डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे इसकी एक्टिविटी को, इसके एक्शन को, तो यहाँ पे हमारा वो एंजाइम इनहिबिटर की कैटेगरी में यहाँ पे आ जाता है। एंड चलिए यहाँ पे थर्ड देख लेते हैं, आयन चैनल्स। मीन्स हमारे आयन चैनल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में कितने तरह के होते हैं, अपना क्या रोल अदा करते हैं यहाँ पे डायनेमिक के अंदर, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर मैनी आयन चैनल्स इन अवर बॉडी। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही टाइप्स के जो आयन चैनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, विच जो हेल्प करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग एंड रेगुलेट इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत ही टाइप्स के कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, ये हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल, एक तरह से सिग्नल्स वगैरह हम कह सकते हैं, वो होते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन तरह से करते हैं। ये हम इसके डायग्राम में देखेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, ड्रग्स कैन आल्सो एक्ट ऑन आयन चैनल। जो हमारी जो ड्रग होती है जो बॉडी में हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ये हमारे आयन चैनल को एक तरह से अफेक्ट करती हैं। तो क्या करती हैं, इफेक्ट तो कर रही है, साथ में क्या करती हैं, ड्रग कैन आल्सो इफेक्ट आयन मूवमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, यहाँ तो उसको ओपन कर देंगी या उसको ब्लॉकेज कर देंगी। तो दोनों ही वर्क यहाँ पे किए जाते हैं। ड्रग हमारी चैनल्स को ब्लॉक भी कर सकती हैं और उसको ओपन भी यहाँ पे कर सकती हैं। ये कैसे करेंगी, डायरेक्टली बाइंड होकर उन चैनल के ऊपर डायरेक्टली हमारी बाइंड हो जाएंगी, जिससे क्या करेंगी, उसको ओपन करेंगी या ब्लॉकेज का वर्क यहाँ पे करेंगी। तो पहले तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, बाकी हम देखेंगे कौन कौन से हमारे चैनल्स होते हैं, कौन से हमारी ऐसी ड्रग्स होते हैं जो ब्लॉकेज करती हैं, कौन से हमारी ऐसी होती हैं जो उसको ओपन करती हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारी ये ड्रग है, क्या है भाई, यहाँ पे हमारे क्या है, एक मतलब आयन चैनल है, इस पर आगे बाइंड होंगी, जिससे क्या करेंगी, ये इसको ओपन कर देंगी, जिससे हमारी जो ड्रग है वो इजीली चली जाएगी। एक हमारे क्या होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, ब्लॉकर, जो क्या करते हैं, यानी यहाँ पे इससे बाइंड होंगे आके ये इसको ब्लॉक कर देंगी, या यहाँ पे इसमें बाइंड होंगे इसको ब्लॉक कर देंगे, जिससे हमारी एक तरह से ये बंद यहाँ पे हो जाएगी, क्रॉस यहाँ पे नहीं कर पाएगी। तो चैनल अगर ओपन हुआ तो इस तरह से हमारे जो आयन नीचे आ गए, ये हमारी ड्रग यहाँ पे चली गई। और अगर हमारे यहाँ पे बंद हो गई तो यहाँ पे हमारे बंद हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं जा पाएगी। तो ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे चैनल्स होते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, हमारी जो क्वाइनाइडाइन होती है ये ब्लॉक कर देती है मायोकार्डियल Na+, यानी सोडियम चैनल को हमारी जो क्वाइनाइडाइन होती है एक तरह से ब्लॉक करने का वर्क करती है। सम चैनल्स आर रिसेप्टर्स एंड ड्रग्स आल्सो इफेक्ट दिस चैनल्स। अब हम देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी ड्रग है जो किस किस तरह से इफेक्ट करती हैं चैनल्स के ऊपर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक टेबल, यानी ये जो हमारी टेबल रहेगी इसमें हमारे आयन चैनल भी रहेंगे और हमारे कुछ मॉड्यूलेटर जो हमारी ड्रग्स वगैरह रहेंगी, और कुछ हमारे रहेंगे यहाँ पे इफेक्ट, यानी चैनल्स के ऊपर जो हमारे मॉड्यूलेटर्स मीन्स ड्रग्स हैं किस तरह से इफेक्ट करती हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इधर हमारे आ जाएंगे आयन चैनल्स, ये हमारे आ जाएंगे मॉड्यूलेटर्स जो हमारी ड्रग आप कह सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा इफेक्ट, यानी क्या इफेक्ट यहाँ पे शो कर रही हैं। जैसे फर्स्ट हमारे होते हैं सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल अगर हम देखें जो लोकल एनेस्थेसिया हम अपनी बॉडी के अंदर देते हैं, तो ये सोडियम चैनल को एक तरह से ब्लॉकेज करने का यहाँ पे वर्क करते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, तो अगर हम बॉडी में डाईहाइड्रोपायराडाइंस अगर हम लेते हैं तो ये भी इनको ब्लॉक करने का वर्क करती हैं। दूसरे हमारे होते हैं यहाँ पे हमारे पोटेशियम चैनल। तो पोटेशियम चैनल जो होते हैं, एक तो हमारे सल्फोनाइल यूरेज होते हैं जो इसको ब्लॉक कर देते हैं, वहीं अगर हम यहाँ पे मिनोक्सिडिल अगर लेते हैं तो वो इसको ओपन करने का यहाँ पे वर्क करते हैं। लास्ट में हमारे यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन चैनल्स होते हैं, जो अगर हम बॉडी में अपनी बेंजोडाइजेपिन्स अगर खा रहे हैं तो ये भी इसको ओपन करने का वर्क यहाँ पे करती हैं। आपने देखा कुछ हमारे चैनल्स, कुछ हमारे ड्रग्स और कुछ हमारे इफेक्ट। तो इसी तरह से क्या होते हैं, हमारी बॉडी में पूरा ही फंडा यहाँ पे ये रहता है। अब हम लास्ट में देखने वाले रिसेप्टर्स। तो देखिए रिसेप्टर्स जो होते हैं आपसे ये पूछा जा सकता है मल्टीपल क्वेश्चन में। देखिए चलिए हम देख लेते हैं रिसेप्टर्स हमारे क्या होते हैं। जनरली हम आपको समझाते हैं, जब कोई भी ड्रग अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो देखिए रिसेप्टर जो होते हैं ड्रग के हिसाब से भी अलग होते हैं। आपने कोई ड्रग ली, वो अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हुई और उसने अपना एक्शन बॉडी में शो किया,
यानी उस रिसेप्टर के अंदर अगर और कोई इनहिबिटर वहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो वो ड्रग वहाँ पे बाइंड नहीं होगी, जिससे जो उसका इफेक्ट है वो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन। तो देखिए जितने भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं एक तरह से हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कह सकते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और बाइंडिंग साइट विच प्रेजेंट ऑन सरफेस एंड इनसाइड द सेल, वो जिस पे जाके बाइंड होते हैं वो हमारी जो साइट होती है सरफेस पे होती है, इनसाइड द सेल यानी सेल्स के अंदर। तो चलिए इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, ड्रग्स बाइंड विद इट एक्टिवेट इट। तो हमारी जो ड्रग होती है हमारे रिसेप्टर के साथ में बाइंड होंगी और इसको एक्टिवेट कर देंगी। अब इसके एक्टिवेट होने से होगा क्या, गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। जो ड्रग को हमारी बॉडी में जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना था वो ड्रग हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया है, बाइंड होकर उसकी जो रिसेप्टर है उसको यहाँ पे एक्टिवेट किया है। अब ये भी हमारे दो तरह से होते हैं। पहले तो हमारे होगा यहाँ पे एगोनिस्ट, जो हमारी ड्रग डायरेक्टली जाके बाइंड होती है जिससे हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, एन एजेंट विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट। सीधा सीधा आप समझिए ये हमारी ड्रग है जो हमने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट की, ये हमारा क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर है। अब ये इससे जाके यहाँ पे बाइंड हुई, जिससे क्या हुई, हमारी जो ड्रग का एक्शन है वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसके अपोजिट हमारे होते हैं एंटागोनिस्ट, जिसको आप इनहिबिटर भी एक तरह से कह सकते हैं। तो एन एजेंट विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट लाइक, जैसे हमारे कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव। तो हमारे जो एगोनिस्ट होते हैं फर्स्ट तो हमारे टू टाइप के होते हैं, एक हमारे होते हैं कॉम्पिटेटिव, एक हमारे होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये था, सीधा हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे ये इनहिबिटर्स है, अभी इस तरह से आके इस पे बाइंड हो जाए तो भाई ड्रग फिर यहाँ पे बाइंड नहीं होगी, जिससे जो हमारी ड्रग बाइंड नहीं होगी तो इसका एक्शन जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़े से देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो चलिए कुछ रिसेप्टर यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे हमारे आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं, एग्जाम्पल जैसे गाबा रिसेप्टर्स विच बाइंड बेंजोडाइजिपिनेस। जैसे हमारे गाबा रिसेप्टर होते हैं जो बेंजोडाइजिपिनेस हमारी ड्रग होती है उसके साथ में जाके बाइंड होते हैं। नेक्स्ट हमारे जैसे जी प्रोटीन यहाँ पे कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे एड्रीनो रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे एड्रीनलिन वगैरह क्या होती है जाके बाइंड होती है। साथ ही में हमारे क्या होते हैं काइनेस लिंक्ड रिसेप्टर हमारे होते हैं, जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर एक तरह से हम कह सकते हैं। साथ ही में लास्ट हमारे होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो हमारे थायराइड रिसेप्टर होते हैं, जो हम थायराइड कोई भी ड्रग वगैरह खाते हैं वो जाकर उससे बाइंड होती है। जैसे आगे हमें टॉपिक थायराइड एंटी थायराइड आपके फार्माकोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। बस आपका जो टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मॉडिफाइंग फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के एक्शन को एक तरह से मॉडिफाई करते हैं। तो आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो वैसे मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।